ने भुला दिया और भुलाने के बाद में हमारे को गुलाम बना दिया गया और गुलाम बनाने के बाद एक धागा बांध दिया गया और धागा कैसा, काले रंग का। उस काले रंग के धागे के अंदर हमने सोने और चांदी तो डाल दिए, लेकिन दुश्मन को ये पता है कि ये लोग नीच लोग हैं, ये गिरे हुए लोग हैं। इनके गले के अंदर निशानी देखते ही क्या बोले है कि ये जो लोग वो लोग हैं जिसको हम छूना पसंद नहीं करते। काले धागे के अंदर पहले क्या करता, तागड़ी बांधते थे, तागड़ी के पीछे क्या होते, झाड़ू होती थी, झाड़ू चलते थे, पीछे के निशान मिटते चले जाते। गले के अंदर हांडी होती थी, हांडी के अंदर हम थूकते थे ताकि जमीन पे भी ना पड़ जाए। वो हांडी और झाड़ू तो निकल दी, बाबा साहब ने हटवा दी, लेकिन धागे अभी भी लटके हुए हैं। बच्चा जब पैदा होता है ना तो हाथ के अंदर क्या बांध देते हैं, बोले जी तागा बांध दो। कौन से, बोले काले रंग का। नजरिया, नजरिया किसका, नजर ना लग जाए। नजर किसको लग जाए, ताकि ब्राह्मण को ये पता लग जाए दूर से देख करके नीच जाति का बच्चा है, इसको छूना नहीं है। लेकिन किसी बुआ का, माँ का, किसी नजर नहीं लगती। ये बातें मेरे को क्यों कहनी पड़ रही है कि यहाँ की व्यवस्था देख करके मेरा ऐसा लगा कि इन समाज को कुछ पता नहीं इस परंपरा के बारे में, कि बाबा साहब ने ये परंपरा हमारे को दोबारा से क्यों दी। मेरा समाज कहाँ भटका हुआ है। लेकिन आपने, आजकल यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बुद्ध की मूर्ति को देखते हैं, बुद्ध की मूर्ति को क्या करते हैं, कुंडल लगा दी, ऊपर लगा, तिलक लगा दी, माता बना दी। मरती आज भी जमीनों के नीचे से बुद्ध निकल रहे हैं। लेकिन बुद्ध की मूर्ति निकलती है, लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति घोषित कर देते, किसी विष्णु की मूर्ति घोषित कर देते, तिलक तराजू लगा करके वहां पर धंधा शुरू कर देते। बोले ये किसकी मूर्ति है, बोले जी विष्णु की मूर्ति। किसकी है, माता की मूर्ति है। पैसा हमारा कमाते, वो ठाठ से मोटा पेट, एकदम लाली चेहरे के ऊपर। ये बातें मेरे को क्यों बतानी पड़ रही, इसका हिस्सा नहीं है ये। लेकिन उससे पहले मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि 5 थापा क्यों मारते हैं, थापे के अंदर क्या है। वो 5 बातें हैं जो बुद्ध ने हमें बताई थी। वो पाली भाषा के अंदर है, फिर उसके बाद में हिंदी में बताऊंगा, लेकिन आपने मेरे पीछे पीछे बोलनी पड़ेगी। बोलोगे? तो 5 सील है, 5 बातें पाली भाषा के अंदर। आप बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बोला क्या है, मैंने ग्रहण किया क्या है, और आज के बाद में मैंने किन बातों का ध्यान रखना है। जब ये बातें आप जान जाओगे तो अपने जो पुराना इतिहास सारा जान जाओगे आप। तो आप हाथ जोड़ करके बैठे, आगे आगे मैं बोलूंगा, आपने पीछे पीछे बोलना है। पहले 3 बार हमने नमन करना है, झुक करके नमन करना है। और एक बात और, पीछे कोई अगर महिला यहाँ खड़ी हो जाए तो रोना नहीं है। रोना क्यों नहीं है, इस परिवार का जो दुख है वो हम नहीं समझ पाएंगे। कितने दिन हो गए, 12 दिन से ये महिलाएं जो हैं रो रही होंगी। सुबह आया, फिर कोई रुला के चला गया, दोबारा फिर आया, फिर रुला के चला गया, तीसरा आया, फिर रुला के चला, 13 दिन से इस परिवार को हम रुला रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर कोई आया, फिर रोने लगी, फिर कोई आया, फिर रोने लगी। हम तो जाकर घर जाके चुप हो जाते हैं। हम ढांढस बंधाने के लिए आए, किसी को रुलाने के लिए नहीं आए। हम इस परिवार को दुख से बाहर निकालने के लिए आए हैं, रुलाने के लिए नहीं आए। तो कृपया करके जो बाहर से आने वाली महिलाएं हैं उनको आप रोके, ताकि वो रोए ना, इस परिवार का दुख और ना बढ़ा करके परिवार को दुख से बाहर निकालने का प्रयास करें। मैं समझता हूं इस परिवार को ये बात समझ में आई होगी, तो आप मेरे साथ देंगे। नमामि संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि,
तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरा मेरिये मज्जे पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। इति पीसो भगवा अर्हत् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुक्तो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता इति पुरुषानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं उत्तमंगेन वन्देहं पादुपं सुवरोत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममं यं किंचि रत्नं लोके विद्यति विविधा पुतु रत्नं बुद्ध समानत्ति तस्मा सोति भवन्तु मे यो सन्निसिन्नो वर बोधि मूले मारं ससेन महन्ति विजेत्वा संबोधि मा गच्छि अनंतिनानो लोकतमो परमामि बुद्धं स्वाखाता धम्मो संगीठको एकालिको एहि पसिको ओपिनायको पस्तंग वेदितबो विनोहेति धम्मं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं उत्तमंगेन वन्देहं तम्मं चेद्विधो वरं धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं ममं यं किंचि रत्नं लोके विद्यति विविधा पुतु रत्नं धम्म समानत्ति तस्मा सोति भवन्तु मे अठिंडी हरिपत्तो जनानं निब्बान पवेश उजुको वैमग्गो धम्मो ऐसति कर्णोपनीतियो नियानिको तपन्मामि धम्मं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो समाचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणय्यो उन्नतरं पुण्यखेतं लोकास्ति संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं उत्तमंगेन वन्देहं संघं चेति विधोत्तमं संघे यो खलितो दोषो संघो कमतु तं ममं यं किंचि रत्नं लोके विद्यति विविधा पुथु रत्नं सम समानत्ति तस्मा सोति भवन्तु मे संघो विशुद्धो वरदक्षिणियो सतीन्द्रियो सबमल ही पीनो गुणे ही न के ही समीपत्व अनासवोत पन्मामि संघं बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज हमारे बीच में रामस्वरूप जी नहीं हैं। जिस दिन रामस्वरूप जी इस दुनिया के अंदर आए थे तो एक घंटी की तान के साथ, थाली बजाने के साथ उनका स्वागत हुआ था। पूरे मोहल्ले के अंदर वो बजाई गई होगी। एक सूचना दी गई होगी कि फलां के घर एक बच्चे ने जन्म लिया।
और ये परंपरा बनाई जाती है कि जब भी किसी परिवार के अंदर कोई जन्म लेता है तो उसकी सूचना दी जाती है, लेकिन एक लड़की होने पे सूचना नहीं दी जाती। ये मिथ्या भ्रम, क्योंकि पहले जो थे महिला भी प्रधान हुआ करती थी, लेकिन बाद में के पुरुष प्रधान बनाने के बाद में ये सूचना दी जाती कि फलां के घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, ये सूचना दी जाती। इसी तरह की सूचना जब कोई मर जाता है तब भी हम क्या करते, मोहल्ले के अंदर सूचना देते कि फलां घर से ही व्यक्ति चला गया है। पहले क्या होता था कि मोहल्ले से पता लगता था तो चिट्ठी काटी जाती थी, फिर सूचना दी जाती थी कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 13 दिन इस तरह निकालते ताकि उन लोगों को सूचना मिल जाए, ताकि एक एक करके वो लोग आ सकें। लेकिन आज मीडिया का ज़माना है, तुरंत ही फ़ोन मार देते हैं, फ़ोन के माध्यम से उसी दिन सारे लोग आ जाते हैं। और आने के बाद फिर भी अगर वो परिवार 12 दिन 13 दिन बैठना रहता है तो थोड़ी समझ में नहीं आती कि पहले की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सूचना नहीं मिलती थी, इसलिए हमें 12 या 13 दिन बैठना पड़ता था। और दुख को जितना छोटा किया जाए उतना ही कम है, और सुख को जितना बढ़ाया जाए उतना ही अच्छा है। तो ये सूचना सभी के लिए है कि मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस दुख की घड़ी को ज़्यादा लंबा करते तो अच्छा ना हो। अगर आपको सूचना मिल जाती है 5 दिन 7 दिन के अंदर उसको निपटा लिया जाए, कि यहाँ देखने को मिलता है कि 12 से 13 दिन ही बैठा गया, और 13 दिन के अंदर बैठना काम धंधे वाले जो लोग हैं 13 दिन घर पे सभी लोग बैठ जाए, तो उस घर का खर्चा भी बढ़ता है। आने वाले जो लोगों को भी बहुत 2-2 बार 3-3 बार आना पड़ता है, पहली बार आए, फिर दूसरी बार आए, तीसरी बार फिर आए, तो इसको भी हमें कम करना है। अभी हमने पंचशील किया, ये 5 बातें तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ के अंदर दिया था। इसी पतन मर्गदा एक वहाँ पे, मैं हर साल वहाँ पे जाता हूँ, एक बाग होता था हिरणों का। उस बाग के अंदर ये 5 बातें तथागत बुद्ध ने पहली बार बताई थी पूर्णिमा के दिन, कि बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो पूर्णिमा के दिन मिला था। वो दुनिया के अंदर आए तो भी पूर्णिमा के दिन आए थे, इस दुनिया को छोड़ करके गए थे तब भी पूर्णिमा को गए थे, और जिस दिन पहला ज्ञान दिया था वो भी पूर्णिमा के दिन था, और सारे के सारे ये एक ही दिन दिए गए थे। इसलिए उनका जो है त्रिगुण पावनी पूर्णिमा उसको बोला जाता है। जब बुद्ध का जन्मदिन आता है वो मई के महीने के अंदर आता है। वो 5 बातें कौन सी थी जो पा करके दुनिया के सभी लोग बोध होते चले गए? वो 5 बातें ऐसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सिकंदर के साथ हुआ, और लोग ऐसा बोलते हैं कि सिकंदर कभी हारा नहीं था, उसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वो विश्व विजेता था। लेकिन जब भारत भूमि के अंदर जब आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसका जब युद्ध हुआ तो सिकंदर वहां उस युद्ध के अंदर हार गया था, और हारने के बाद में उसका सेनापति था सेलुकस। उस सेलुकस से उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी परिस्थिति के अंदर हार स्वीकार नहीं है, आप चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि का स्थापना करो। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये बात पहुंचाई गई कि सिकंदर चाहते हैं कि संधि की जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने साफ मना कर दिया कि आप विदेशी हैं, संधि संभावना नहीं है। लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद में कुछ लालच दिया गया कि हम सेलुकस की जो पुत्री है हेलेना, उसकी शादी तेरे साथ कर देंगे, बहुत सारा धन दौलत आपको दिया जाएगा, बहुत सारे राज्य आपको दिए जाएंगे, किसी भी परिस्थिति के अंदर जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ही शर्त रखी कि यहाँ पे जो बुद्ध की स्थापना है, बुद्ध के उपदेश यहाँ पे चलते हैं, अगर आप वो बातें मानते हो तो मैं संधि के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने क्या कि क्या बातें हैं जो बुद्ध ने आपसे कही और जो हमें माननी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा कि पंचशील का सिद्धांत यहाँ पे चलता है, अगर सिकंदर पंचशील को मानने के लिए तैयार है तो हम ये संधि कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बुद्ध का जो उपदेश है हम मानेंगे, लेकिन बताइए कि वो क्या है। तब एक पंडाल रचा गया और उस पंडाल के अंदर सभी लोग बैठे। तो सबसे पहले उन्होंने त्रिरत्न जो था उन्होंने कहा, और त्रिरत्न के बाद जो 5 बातें बताई कि पहला
शिक्षा ये है कि मैं मन, कर्म और वचन से ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा या नहीं करूँगा। जो पहले हमने बोला थी, पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आपको ये मानना पड़ेगा। तो उनको व्याख्या करके बताई कि विदेशी लोग आक्रमण किस लिए करके आए, ताकि वो अपने बाहुबल से, तलवार से यहाँ के लोगों को मारा जा सके, पीटा जा सके, ताकि उनको गुलाम बनाया जा सके। और शस्त्र के प्रभाव से ही हम किसी को गुलाम बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सील आया कि अगर आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं तो हम दूसरी बात कहें। तब उन्होंने कहा ठीक है, हम किसी भी हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, हम शस्त्र का त्याग करते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा कि दूसरा क्या है कि अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। बुद्ध का दूसरा सिद्धांत है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, लूटपाट नहीं करूंगा, जो भी चाहिए मुझे मांग करके लूंगा, मैं इच्छा से लूंगा, इसके परमिशन से लूंगा। तो जो विदेशी जो लोग आए थे, किस लिए आए थे? लूटपाट के इरादे से आए थे, ताकि यहाँ का जो धन माल है उसको लूट सके और बहुत सारा लूट करके राज खजाने भर सके और यहाँ से ले जा सके। तब दूसरा कहा कि ठीक है, हम दूसरा नियम भी आपको मानने के लिए तैयार हैं। तब आप बताइए कि तीसरा नियम क्या है बुद्ध का। तब तीसरा उन्होंने कहा कि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। काम वासना के भूत होकर के यहाँ के किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर आप नहीं देखोगे। भाई है तो बहन की तरफ, बहन है तो भाई की तरफ। आप यहाँ पे व्यभिचार नहीं करेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि विदेशी जो लोग आए थे अपने साथ महिलाओं को लेकर के नहीं आए थे, यहाँ पे लूटपाट के इरादे से आए, यहीं की महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी सिद्धांत हम मानने के लिए तैयार हैं। और चौथा था कि मूसा वादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। आप लोग झूठ और चुगली नहीं करेंगे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन का काम है उसके साथ उसको भिड़वा दिया, उसको काम उसको भिड़वा दिया और एक दूसरे को भिड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना। तब सिकंदर की इस बात से प्रभावित होकर ठीक है, ये काम भी हम करते हैं। और पांचवा ये है कि सूरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। आप लोग किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। विदेशी लोग जो आते थे, मदिरा में धुत रहते थे, मधुपर्क का सेवन करते थे, उस नशे के अंदर आप नशा करने के बाद में आप झूठ भी बोलते हैं, चुगली निंदा भी करते हैं, काम वासना में भूत होकर के बहन बेटी को भी छोड़ते हैं। जो पांचवा जो शील है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये लोग इस नशे पान का भी सेवन नहीं करेंगे। बोले तब ये संधि हो सकती है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम संधि करने के लिए तैयार। तो उसके बदले में बहुत से बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह था, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने दान दिया, काफ़ी घोड़े वगैरह भी दिए और उसके बदले में साथ साथ अपनी बेटी हेलना की शादी भी उन्होंने की। लेकिन जब शादी हुई, उस शादी जब लेने के बाद जब गेट पे आए तो उन्होंने बताया कि आपको याद है कि बुद्ध का नियम क्या है? क्योंकि बुद्ध को जो ज्ञान मिला था बोधि वृक्ष के नीचे मिला था, पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला था। तो मेरे घर के अंदर आने से पहले उस आप बोधि वृक्ष को लेकर के आना पड़ेगा आपको। तब हेलना ने अपने सिर के ऊपर पीपल का पेड़ रखा और पीपल के पेड़ के जो था वो एक घड़े के अंदर रखा और घड़े के नीचे 3 रत्न जो तो सूत्र होते हैं, उसको बुद्धम धम्मम संग बोला ना अपने, 3 रत्न के रूप में उसने आटी ली, 3 सूत्र लिया उसने। तो आज क्या करते हैं, जब हमारे घर के अंदर बहू आती है सबसे पहले क्या देखती है? हम आटी देखते हैं। आटी लाओ, आटी लाओ, आटी लाओ, सूत देखते हैं ना। वो सिर पे रखा जाता है, फिर एक हांडी या लोटा रखा जाता है, लोटे के अंदर पीपल का पेड़ रखा जाता है। तब हम घर के अंदर अपनी बहू को या लेकर जाती है, बेटी है तो हम विदा करते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद में फिर वही शर्त आई, जब शादी हो गई, होने के बाद में लड़का और लड़की दोनों अंदर जाते, तब फिर से कहता है क्या जो 5 बातें बुद्ध की जो थी आपको निभानी पड़ेगी, वो क्या है? तो फिर क्या करते हैं, हल्दी के अंदर, घी के अंदर या मेहंदी के अंदर थाली के अंदर घोलते, घोलने के बाद दीवार पे लगाते हैं। 5 बातें वो दीवार पे लड़का भी लगाती है और लड़की भी लगाती है। लगाते हैं कि नहीं लगाते? वो 5 बातें अभी जो हमने कही, पंचशील की जो बातें हैं, बार बार रिपीट करते हैं। शादी से पहले भी, मृत्यु के समय भी 5 बातें दीवार पे अंकित करते, 4 बांधते, बीच में एक चक्कर बांधते, उसके अंदर 24 तिलियां होती हैं।
कि बुद्ध के समय में 8 तिल्लियां होती थी, सम्राट अशोक के समय में 24 तिल्लियां। बुद्ध धम्म और संघ के जो नियम थे उस तिल्लियों के अंदर समाहित हैं। अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं बुद्ध के मार्ग को। तो 8 तिल्लियां बना करके बीच में एक चक्कर बनाते हैं और एक चंवर बनाते हैं। चंवर एक बेल का नाम है, पहाड़ी बेल जिसको याक बोलते हैं। तो हम चंवर वंशी हैं, तो एक खाना बना करके एक टांग ऐसे एक बैल बनाते हैं। तो वो अनिवार्य रूप से होता है शादी के लिए। महिलाएं सब बनाती हैं, लेकिन इतिहास का नहीं पता किसी को। पता था किसी को? आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे, कोई पोती पूछेगी, पोता पूछेगा, नाती पूछे कि माँ हम ये थापे क्यों लगाते हैं, ये चक्कर क्यों मानते थे, इसके पीछे का इतिहास ये है कि बेटा हम बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, ये हमारी परंपरा है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते तो 5 बातों को हम दोहराते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली निंदा नहीं करेंगे, प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे। ये 5 बातें दोहरा करके दीवार पे मारते। जब शादी हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, गेरुआ जो रंग होता है वो रंग लगा थाली के अंदर लगाते हैं, समधी के मारते हैं। फिर भी मारते हैं ना थापा, वो इसी का प्रतीक है कि हम बुद्धिस्ट लोग हैं। तो 5 बातें थी जो बुद्ध ने हमें दी और हमने आप लोगों को बताई। लेकिन परंपरागत लोग क्या करते हैं, अपना इतिहास भूल करके हम दूसरे लोगों को बीच में डाल करके हम ये सोचते हैं कि हमारे जो पिताजी थे, हमारे दादा चाचा दो भी थे, उनको मुक्ति मिल गई। मुक्ति विचारों से मिलती है। अब 3 कथाओं के माध्यम से मैं इस बात को संपूर्ण करना चाहता हूं कि बुद्ध के समय के एक घटना है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म और मृत्यु के बीच में हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए। मृत्यु सबको आती है, जन्म सभी लेते हैं, लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच की जो संखार है, अगर ये 5 बातें हमारे जीवन के अंदर आ जाएं तो हमारा जो जीवन है सुख में हो सकता है। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद में पहला होता है उसका नामकरण किया जाता है, वो पहला संखार होता है उसका। लेकिन बुद्ध के संज्ञा के अंदर क्या शिक्षा का भी संखार होता था। लेकिन हम क्या करते हैं, 3 ज़्यादा करते हैं। शादी हुई, शादी के लिए संखार करते हैं, उसके बाद में अंतिम संखार उसके मृत्यु का हुआ, मृत्यु के साथ लकड़ियां फूंका, उसके साथ साथ खत्म। उसके बाद का जो संकार है उस परिवार के लिए होता है, ना कि उसकी व्यक्ति के लिए। उसने अपनी जिंदगी के अंदर जो काम करने थे किए, अच्छा किया था उसका पुण्य उसके साथ अच्छा है, अगर बुरा किया तो उसके पुण्य उसके साथ अच्छा है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें लूटा जाता है। अगर हम हवन कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, यज्ञ कर देंगे तो ये हो जाएगा, दान कर देंगे तो ये हो जाएगा। अमूमन क्या होता है कि जब परिवार से कोई व्यक्ति छोड़ करके जाता है तो उसकी यादें क्या है, हमें सताती हैं। रात भर हमें सपने आते, सपनों के माध्यम से भी सपनों में भी दिखाई देता है। 10 दिन में, 20 दिन, महीना, 2 महीना भी दिखाई देता है। कभी हमारे को ऐसा दिखाई देता है उसके कपड़े नहीं है, कभी हमारे को दिखाई देगा उसके पैर में चप्पल नहीं है, कि वो कि हमारे अवचेतन मन में समाया हुआ है वो। और उस भ्रम के अंदर कहता है कि अभी तक उसको जन्म नहीं मिल रहा, लेकिन क्या करते जब मरता है तो उस मिट्टी रखते, मिट्टी के ऊपर एक दिया लगा करके मुद्दा मार देते हैं। 7वें दिन देखते हैं जी, उठा करके क्या है जी, बोले इसमें तो जी कीड़ी के निशान है। तो बोले जी कीड़ी की जूनी में गया। अरे मिट्टी है, उसके नीचे कोई घोड़ा तो घुस नहीं सकता, ना कोई गधा घुस सकता, ना कोई इंसान घुस सकता, कीड़ी घुस सकती। तो कीड़ी के निशान आएंगे तो कीड़ी में आएगा वो। तो भ्रम जाल से बाहर निकले। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमें और भी भ्रम में डालती हैं कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें अग्नि है, मिट्टी है, वायु है, आकाश है, पानी है। लेकिन हमारे को डराया किस लिए जाता है कि ये जो शरीर है ये कपड़े बदलता है, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये सुना है। ये मिथ्या भ्रम है, इसको हम साबित करेंगे अभी। ये सिर्फ क्या करती है, कपड़े बदलती है। फिर जन्म लिया, फिर कपड़े बदले, फिर जन्म लिया, फिर कपड़े बदले, मरती नहीं है। इसको डबोया नहीं जा सकता, इसको काटा भी नहीं जा सकता, इसको जलाया भी नहीं जा सकता। जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको डबोया नहीं जा सकता, जिसको मारा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमारे को डराया जाता है। बोले जी अगले जन्म में जाएगा तो इसको क्या करेंगे, बोले कढ़ाई में तलेंगे इसको, बुरे कर्म। इसको आरे से काटा जाता है। आप भी तो कह रहे हो कि इसको काटा नहीं जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता, तो फिर किस चीज को आप डरा रहे हो।
लेकिन बुद्ध ने इस बात को अच्छी तरह से हमें समझाया है कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से अगर बना है तो उसमें हवा है, क्या कोई हवा को काट सकता है? काट सकता है? कोई पानी को काट सकता है? पानी को नहीं काटा जा सकता, हवा को नहीं काटा जा सकता, इस आकाश को नहीं काटा जा सकता, इस धरती को नहीं काटा जा, ये पांचों तत्वों को काटा नहीं जा सकता। क्या इनको खत्म किया जा सकता जला करके? किसी तत्व को खत्म कर सकते हैं? ये क्या करते हैं? रूप बदलते हैं। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो बाहर निकलते क्या ऑक्सीजन होती है? वो पढ़े लिखे लोगों को पता, जब अंदर गई जब ऑक्सीजन थी, लेकिन जब बाहर आई तो कार्बन डाइऑक्साइड था। क्या बदला? रूप बदला। रूप बदला ना। पानी जब अंदर गया था, शू किया, उसके बाद उड़ करके भाप बन गया, 2 तत्वों में अलग चला गया। क्या वो पानी था? जब उड़ा तो भाप बोला, भाप बनने के बाद फिर दोबारा से फिर बरसा आई, उसने क्या किया? रूप बदला। ये पांचों के पांचों तत्व जब इकट्ठे होते थे एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उस ऊर्जा के माध्यम से हमारा शरीर चलायमान होता है। किसी भी तत्व को हम खत्म नहीं कर सकते। पांचों तत्वों को अगर मान के चले, हमारे शरीर के अंदर क्या है? अलग अलग कोष हैं। सांस के लिए फेफड़े हैं, लीवर है, किडनी है, मांस है। कोई एक कोष अगर हमारे फेफड़े खराब हो जाए तो ऑक्सीजन स्टोर खत्म, एक हिस्सा बाहर चला गया तो जिंदगी खत्म। किडनी पानी का स्टोर अगर वो खत्म हो गई तो फिर शरीर खत्म। यानी कि शरीर के अंदर जो तत्वों के लिए जगह बनी हुई है वो सारे के सारे हमारे को चाहिए अगर शरीर चलाना है तो हमें क्या दुख होता है? किस लिए दुख होता है? कि हमारा कोई न कोई गड़बड़ हो। तो इस पानी के गंदा किसने किया? हमने किया। इस हवा को गंदा किसने किया? हमने किया। इस भोजन को गंदा किसने किया? हमने किया। तो सारा की सारा गंदा अगर हमारे अंदर जाएगा तो ये जो हमारे कोष है ये भी तो खराब होंगे ना। फेफड़े खराब हो गए, किडनी खराब हो गई। तो तथागत कहते हैं कि संसार के अंदर दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। कारण है तो उसका निवारण भी है, उसके लिए एक मार्ग भी है। अगर आपको मार्ग पता लग जाए तो हम लंबा जीवन जी सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि हम अपने सिस्टम को छोड़ करके दूसरे सिस्टम में जाते हैं और दुखों का कारण हम खुद ही पैदा करते हैं। इसलिए पंचशील का सिद्धांत अगर अपने घरों में लागू होता है तो हम दुख से बाहर निकल सकते हैं। झूठ ना बोलें, अपने निंदा चुगली न करें, व्यभिचार से दूर रहें, नशीले पदार्थों से दूर रहें। अगर ये 5 बातें भी अपने जीवन में लागू कर देते हैं तो हमारा जीवन जो है सुख में हो सकता है। छोटी सी बात है लेकिन लागू कोई नहीं कर सकता। सुबह से लेकर शाम तक हम करते क्या है? एक दूसरे को चोट पहुंचाते। सुबह उठते ऐसा मन से कड़वा बोलते, किसी न किसी को ठेस लगती है, वो लटक करके डूब करके गाड़ी के आकर के चला जाता है। तो सबसे पहले प्राणी हिंसा हम दिमाग से करते हैं। तो अपने मुख से कुछ ऐसे शब्द ना निकालें जिससे किसी को चोट पहुंचे। ऐसा कुछ ना खाएं जिसमें जहर हो। अगर सारा सारा कर लें तो हमारा जीवन आसान हो सकता है। तो बुद्ध के समय की घटना है, कोई जाता है तो दुख होना स्वाभाविक है। एक धनाढ्य परिवार था। उस परिवार के अंदर उनकी एक बेटी, एक बेटा और 4 लोग रहते थे। जब बेटी बड़ी हुई, उस परिवार ने सोचा कि अपनी बेटी की हम शादी कर देते हैं। तो उस परिवार के अंदर एक नौकर था, उस परिवार की देखभाल करता था, खाना वगैरह बनाता था। तो वो बहुत सुंदर था। काफ़ी समय साथ साथ रहते, वो जो लड़की थी उसके प्यार में पागल हो जाती है। वो नौकर के साथ प्यार करती है लेकिन परिवार कहीं और उसका रिश्ता देखते हैं ताकि हम अच्छे अमीर आदमी हैं, कुछ अमीर घर का हम रिश्ता देखें। लेकिन उन दोनों में अलग से खिचड़ी बन रही होती है कि हम शादी करेंगे। लेकिन परिवार को बताए कैसे कि हम इससे शादी करेंगे। उस लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वो कहते अगर हम बताएंगे तो हम मार दिए जाएंगे, क्यों? मैं गरीब आदमी हूं, मैं नौकर हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तुझसे शादी कर सकूं। लेकिन लड़की कहती है कि मैं शादी करूंगी तो तुझसे ही करूंगी। सोच विचार करके उन दोनों ने ग्रह छोड़ने का कि इस घर को हम छोड़ करके कहीं दूर चलते हैं और वहां जाने के बाद हम शादी करेंगे।
तो दोनों ने रात के अंधेरे के अंदर घर से वो भाग निकलते हैं। उस समय कुछ रास्ते तो थे नहीं, जंगलों को पार करते करते काफ़ी दूर निकल करके उन्होंने अपना घर बसाया, शादी की। और वहां जाने के बाद में काफ़ी समय जब बीतता है तो बीतने के बाद में वो लड़की है वो गर्भवती होती है। जब कोई लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसको अपने पीहर की बहुत याद सताती है। उसके मन में बार बार ये आता है कि मैं अपने माँ बाप के यहाँ जाऊं, मैं अपने माँ बाप के यहाँ जाऊं। कुछ दिन सोचने के बाद में उसने अपने पति से कही कि पति देव, मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे अपने पीहर की बहुत याद सता रही है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। तब उसके पति ने कहा कि पागल हो गई हो, हमने घर से भाग करके शादी की है, अगर वहां जाएंगे तो हम मार दिए जाएंगे। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि हम दोबारा से वहां पे जाएंगे। तो बार बार कहने के बाद में वो अपना मन मार करके वहीं रुक जाती है। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। काफी समय फिर बीता। काफी समय के बाद फिर से वो मां बनने वाली होती है। उसके मन में फिर वही बात आती है कि हे पति देव, मेरा मन ऐसा करता है कि मैं अपने माँ बाप के यहाँ जाऊं। काफी समय बीत गया है, हमें मेरे माँ बाप जो है माफ कर देंगे, हम गलती मान लेंगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां पे जाऊं। पति ने फिर मना कर दिया कि नहीं, अगर हम वहां जाएंगे तो हम मार दिए जाएंगे, किसी का कोई भरोसा नहीं, क्यों हमने काम ही ऐसा किया है। लेकिन वो लड़की थी, रात दिन यही बात सताती कि जब वो माँ बनने वाली होती है तो अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। फिर वो जिद करके बैठ जाती है कि नहीं, मुझे तो जाना ही है। उसकी जिद के आगे उसका पति हार जाता है और हारने के बाद में कहता है कि ठीक है, मेरा मन तो नहीं है, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। वो लड़की अपने बेटे को साथ लेकर के वहां चलती है। एक बेटा उसका पेट में है, एक हाथ में है, और वहां से वो चल देती है। पीछे आवाज आ रही है मेरी? वो महिलाएं बातें कर रही है, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो थोड़ी देर के बाद में उसके पति ने भी ये सोचा कि जंगल का रास्ता है, क्यों न मैं इसके साथ ही चलूं, कोई हो सकता है रास्ते में कोई ऐसा जीव उसको खा जाए। वो भी उसके पीछे पीछे चलता है। और काफी समय जाने के बाद में उसने देखा कि आसमान के अंदर ठंडी हवा चल रही है, बादल बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठंड लगने लगी। तो उसने कहा कि ठंड बहुत ज्यादा है, तुम यहाँ पे ठहरो, मैं लकड़ियों का बंदोबस्त करके आता हूँ, हम यहाँ पे आग जलाएंगे और आग जलाने के बाद में हम ठंड को दूर करेंगे। वो लकड़ियां लेने के लिए जाता है। जो वहां पर जाता है तो उस लकड़ियों के ढेर के अंदर से कहीं से एक सांप निकल के आता है, उसको डस लेता है। उस सांप के डसने से उसके पति की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। इधर से बरसात शुरू होती है। उस बरसात के अंदर ही उसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। पति पास में नहीं है, एक बेटा था पहले और दूसरा बच्चे ने फिर जन्म दिया। उस बरसात के अंदर दूसरे बेटे को जन्म देने के बाद में जैसे ही बरसात रुकी तो उसको होश आया, और होश आने के बाद में उसने अपने पति की तलाश की कि मैं पति को ढूंढती हूँ। तो एक स्थान के ऊपर काफी सारी लकड़ियां दिखाई दी और लकड़ियों के पास में उसको पति दिखाई दिया कि ये तो सांप ने इसको डस लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। काफी देर तक विलाप किया। विलाप करने के बाद में उसने सोचा कि पति तो छोड़ करके चला गया है, क्यों ना मैं अपने माँ बाप के यहाँ चलूं। तो उस लकड़ियों के बीच में उसने अपने पति का दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के बाद में एक बेटे को अपने गोद में लिया, दूसरी की उंगली पकड़ते हुए जैसे जैसे अपने घर की तरफ चली। और जैसे ही नदी के पास पहुंचती, वहां पे एक नाला था, यूं कह सकते बरसात की से वो पूरा बह गया था, रात की बरसात से दिन निकलने वाला था। तो जैसे ही नदी के किनारे पहुंचती है तो उसने सोचा कि दो बच्चों को लेकर के इस नदी को मैं पार कैसे करूं। तब उसने अपने जो 1 साल का 1.5 साल का जो बेटा था उससे कहा कि बेटा तुम यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस नदी के दूसरी तरफ छोड़ करके आती हूँ और दोबारा से तुमको लेकर के चली जाऊंगी। उस बेटे ने हाँ में जवाब दिया। वो दूसरी तरफ छोड़ करके छोटे बेटे को जैसे ही नदी के बीच में आती है तो एक बड़ा सारा चील मंडराता हुआ दिखाई देता है उसको। उस चील को देख करके वो डर जाती है, क्यों नहीं ये चील जो है तुम्हारे बोट बेटे को उठा करके ले जाएगा। तो उसने हाथ के इशारे से उसको डराने का प्रयास किया, किसी तरह से हाथ के इशारे से चील डर करके चला जाए। दूसरा बेटा नदी के दूसरी तरफ था, उसने उस हाथ के इशारे को समझा और देखा कि तेरी माँ जो है तेरे को बुला रही है। वो चील को उड़ा रही थी। बड़ा बेटा ये सोच रहा था कि तेरी माँ तेरे को बुला रही है,
माँ का ध्यान छोटे बच्चे की तरफ था, कहीं चील ना उठा जाए। एक तरफ छोटा बड़े बेटा था, वो नदी के अंदर उतर जाता है और नदी में बह जाता है, दूसरी तरफ चील बच्चे को उठा करके ले जाता है। एक ही समय के अंदर थोड़ी देर पहले अपने पति का दाह संस्कार करके आई थी, एक बच्चा नदी में बह गया, दूसरे को चील उठा करके ले गया। ये घटना उसको झंझोर के रख जाती, एक साथ तीन तीन मौत उस बच्चे को एकदम से रुला देती है और बाहर निकलने के बाद बेहोश अवस्था के अंदर वो पड़ी रहती है। सूरज जो है काफी ऊपर तक आ गया था। जब उसको होश आया, जैसे ही सूरज का ताप उसके चेहरे पे पड़ा, वो बैठती है, बैठ करके थोड़े अपने बाल को ठीक करती है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उसने सोचा कि मैं पति के अपने पिता के यहाँ चलती हूँ। और जैसे ही पिता के घर की तरफ वो जा रही होती, बहुत सारे जो लोग थे वो राह में उसको आते हुए दिखाई दिए। वो बड़ी खुश हुई, एक साथ इतने सारे लोग। उसने अपने कहा कि नमस्कार प्रणाम, जो भी उस समय की जो भाषा थी, कि मैं फलां की लड़की हूँ, मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी मम्मी कैसी है, मेरे भैया कैसे हैं। तो उन्होंने उनको पहचान लिया कि बेटा बहुत देर कर दी, रात में जो तूफान आया था उस तूफान के अंदर तुम्हारा जो घर था वो ढह गया, उसमें तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ और तुम्हारा जो भैया, वो सारे के सारे, और उसी का दाह संस्कार करके अभी अब लौट रहे हैं। एक साथ इतनी सारी घटनाएं अगर किसी के जीवन में घट जाती हैं तो उस बंदे का सोचो आप कैसा हाल होगा। अभी तो हमने एक व्यक्ति को विदा किया है, वो भी पूरी उम्र झेलने के बाद में, और अचानक से पैदा होते ही चला जाए और जिसको अनहोनी घटना एकदम से घट जाए, उस पर क्या बीती होगी। वो एकदम से पागल हो जाती है, वहां पे रोती है, चिल्लाती है, अपने कपड़े फाड़ लेती है, उसका दिमाग का संतुलन एक समय से बिगड़ जाता है। काफी समय बीतता है, वो नहाती नहीं है, अच्छे से खाती नहीं है, लोग पागल बोलते हैं उसको। उस समय उसका नाम पट्टा चारा पड़ जाता है, क्योंकि कपड़े जो थे फटे हुए थे उसके, और फटे हुए कपड़ों को उस समय पट्टा चारा बोला जाता था। जब गली में जाती थी लोग पत्थर मारते, बोल देखो पट्टा चारा आ गया, देखो पट्टा चारा आ गया, देखो पट्टा चारा आ गया, एकदम पागल से, कोई कपड़ों का उसका पता नहीं। और काफी समय बीतने के बाद में तथागत बुद्ध कहीं देशना दे रहे थे। उस देशना को, भीड़ को देखते ही उसके मन में आया कि इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, कहीं न कहीं खाना बना होगा, तुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो पागल जो लोग थे क्या करते थे, छुप करके देखते थे, कहीं छुप के रास्ता से मिल जाता, थोड़ा खाना उठा करके भाग लेते थे। उसकी स्थिति पागलों जैसी थी। वो छुप के जाती है, जैसे जैसे नजदीक जाने की कोशिश करती है, कहीं खाने का तलाश। उसी समय वहां पे उसके कानों के अंदर बुद्ध के वचन पड़ते हैं। इतनी मधुरवाज, इतनी मधुर वाणी, उस आवाज के ऊपर वो वहीं से मोहित हो जाती। धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चला कब वो बुद्ध के नजदीक चली जाती है, और उनके विचारों को सुन करके अपना सारा सुध बुद्ध खोल देती है, पूरी पूरी होश के अंदर वो आ जाती है। लेकिन ध्यान कहाँ था उसका? बुद्ध के विचारों पे। उसको अपना कुछ नहीं पता था कि तेने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, तू नहाई है कि नहीं नहाई। वो वहां पे बैठी है, जैसे ही बुद्ध के वचन खत्म हुई, इसकी देशना खत्म हुई, लोगों को पता लगा कि देखो रे, ये तो पट्टा चारा बैठी है, इसके कपड़े नहीं हैं, इसके बाल बिखरे हुए हैं। तो बुद्ध के विचारों को सुन करके किसी ने उसको अपना चीवर दिया, चीवर से उसका तन ढका, और ढकने के बाद उसको नहलाया और धुलाया गया। वो पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसने सृष्टि के सिद्धांत को समझ लिया था, धम्म को सिद्धांत समझ लिया था कि जीवन और मृत्यु एक प्रकृति का नियम है। उसको पता लग गया था कि जो पैदा होता है एक ने उसको जाना है। उस मृत्यु को देख करके उसको शोक लगा था, उस विचारों से बाहर आ चुकी थी। तो बुद्ध की वो शिष्य बनी, और बनने के बाद में काफी समय तक उसको धम्म को सीखा, और सीखने के बाद में उसने प्रचार भी किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जिसको हम निर्वाण बोलते हैं, कि एक बर्तन के अंदर पहले क्या था कि बर्तन के बट्ठल लेते, बट्ठल के अंदर हाथ धोते थे, पैर धोते, इस तरह से अलग अलग तन को हम धोते थे। ये थोड़े समय पहले तक की घटनाएं हैं। तो उसने अपने हाथ को धोया, पैर को धोया, और जो बट्ठल के अंदर जो पानी था उसको एकदम से बखेरा उसने। वो बखेरने के बाद में क्या, वो पानी तुरंत ही जमीन के अंदर चला गया। उस पानी के जमीन में जाने के बाद में उसके मन में आया कि ये पानी जो था जमीन से ही आया था, वो जमीन में ही चला गया। फिर उसने दोबारा से क्या किया, मैं और पानी डालूं वो भी जमीन में चला जाएगा। उसने दोबारा से फिर पानी डाला, थोड़ा सा आगे जाकर वो भी जमीन में चला गया।
फिर थोड़ा पानी डाला, फिर वो जमीन में चला गया। इस तरह से वो अरहत हो जाती है। उसने संसार के नियमों को समझ लिया, और ऐसी जो उस परम तत्व को जान लेता है उसको अरहत बोलते हैं। उसके बाद में जिस पद को बुद्ध ने प्राप्त किया, उसी पद को अरहत वो भिक्षुणी बनी, और दुनिया के अंदर उसका नाम हुआ। ये घटनाएं जो जीवन के अंदर क्या करती हैं, दुख से बाहर निकालने का प्रयास करती हैं। इस घटनाओं को हम रोक नहीं सकते, ये प्रकृति का नियम है। एक दूसरी घटना, कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाए। तो बुद्ध के समय में भी ये घटनाएं होती थी। एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे धन दौलत थे, वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। हर समय पिता के बारे में सोचता, हर समय पिता की सेवा करता, खाने पीने हर तरह के ध्यान रखता कि मेरा पिता जो है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पिता है, इस पिता से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। लेकिन समय के साथ साथ वो पिता को खो देता है, पिता दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। वो बहुत रोते हैं, परिवार के लोग भी बहुत रोते हैं। जो भी आता रोता, जो भी आता रोता। उस दूसरे लोगों को रोने को सोच करके उसका दुख और बढ़ जाता। लेकिन तरह तरह की घटनाएं होती हैं, जो भी आता है कोई न कोई सलाह दे करके चला जाता कि तुम्हारे पिता इतने अच्छे थे, तुम क्या करो, एक हवन करो। उस हवन के अंदर इतने लोगों को बुलाओ, और वो हवन करेंगे, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारे पिता को स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने बहुत सारा धन खर्च किया, हवन और यज्ञ किए, बहुत से लोगों को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद में उसके मन में ऐसा लगा कि मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान मिल गया। लेकिन पिता का जो था वो रात को सपने में आता, और पिता जो सपने में आना स्वाभाविक बात है, जिसे प्यार करता है वो दिखाई देते हैं। कभी उसको कपड़े ना दिखाई दे, कभी उसके पैरों में चप्पल जूते नहीं है, कभी वो भूखा दिखाई दे। और जैसे ही दूसरे दिन वो इसकी चर्चा करता, तो वैसा ही समाधान करता कि नंगे दिखाई देते तो उसके कपड़े दान करो, वो कपड़े दान करता। फिर कोई पैरों में चप्पल नहीं है तो वो चप्पल दान करता। भूखे है तो फिर वो भोजन करवाता किसी को भी, शायद मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान मिल जाए। फिर कोई आता, फिर धन लूट करके ले जाता कि ऐसे करो, तो 4 धाम की यात्रा करो, वहां पे यात्रा करने के बाद तुम्हारे पिता को स्वर्ग में स्थान मिल जाए। जितना लोगों ने बताया उसने सब कुछ किया, लेकिन पिता का जो प्रेम था उसका कम नहीं। और रात को दिन में जब भी कोई याद करता तो वो रोना आता, उसको वो दिखाई देता। तब एक कोई समझदार व्यक्ति था, उसके सामने उसने बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, उस समय पे तथागत बुद्ध आए हुए हैं, अगर आप तथागत बुद्ध के पास जाओगे तो तुम्हारे पिता को जरूर स्वर्ग में स्थान मिलेगा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध के पास जाने के बाद में उसने बात बताई कि हे बुद्ध, मेरे पिता को मैं बहुत प्यार करता था, उस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, आप कुछ ऐसा करें ताकि उसको स्वर्ग में स्थान मिल जाए। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। आपको घर जाना पड़ेगा, और घर जाने के बाद में 2 आपको हंडिया लेनी पड़ेगी। एक हंडिया के अंदर आपको घी भर के लाना है, दूसरे में कंकर और पत्थर भर के लेके आना है। बुद्ध ने उसने व्यक्ति ने वैसा ही किया। घर गया कि बुद्ध ने अगर कहा है तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग में स्थान जरूर मिल जाएगा। वो घर गया, जाने के बाद उसने 2 हंडियां ली। हंडी के अंदर एक में उसने घी डाला, एक में उसने पत्थर डाले। दोनों का मुंह बंद करके तथागत के बुद्ध के पास दौड़ा दौड़ा चला है कि बुद्ध तथागत जल्दी करो, मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। बुद्ध ने कहा ठीक है, मेरे साथ आप नदी तक चलें। वो नदी तक गए, और नदी के जाने के बाद में बुद्ध ने कहा कि आप नदी के अंदर उतर जाएं। तो वो व्यक्ति तुरंत ही इस नदी के अंदर उतर जाता है, और उतरने के बाद में उन्होंने कहा कि दोनों घड़े लें और पानी के अंदर आप छोड़ दें। और जैसे ही पानी के अंदर छोड़ा, दोनों के दोनों घड़े थे जमीन के अंदर, पानी के अंदर बह गए और नीचे बैठ गए। तब बुद्ध ने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा क्या मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान मिल गया? लेकिन अभी कहता है एक काम बाकी है, ये डंडा लो, उस डंडे से तुम दोनों के दोनों घड़े फोड़ दो। उस व्यक्ति ने वैसे ही किया। उस जमीन के अंदर जो तली में बैठे थे उस दोनों के दोनों घड़े फोड़ दिए, और बुद्ध वहां से चल पड़े। तब उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तथागत मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान मिल गया? तो बुद्ध कहते हैं मैं तो इतना ही जानता था जितना मैंने कर दिया। अगर तुम्हारे पास कोई मंत्र यंत्र, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस घी को जो ऊपर तैर रहा है इसको नीचे बैठा दे, और जो पत्थर जो नीचे बैठ गए इसको ऊपर उठा दे, तब कुछ हो सकता है। मैं तो इतना ही जानता था। अगर तुम्हारे पिता ने अच्छे कर्म किए हैं तो दुनिया के अंदर ऐसे तैरेंगे जैसे ये घी तैर रहा है। अगर तुम्हारे पिता ने अगर बुरम किए है तो कितना भी जोर लगाना इस तरह से बैठ जाएंगे जैसे में पत्थर
दुनिया की कोई हवन, कोई ताकत उसको ऊपर नहीं ले जा सके, प्रकृति का नियम है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई हवन, कोई यज्ञ नहीं है जो उस तैरते हुए घी को नीचे बैठा दे और नीचे बैठे हुए पत्थर को उठा दे। ये प्रकृति का नियम है। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है, अगर अच्छा किया है तो दुनिया के अंदर ऐसे फैलेंगे जैसे घी फैल रहा है, अगर बुरे कर्म किए हैं तो इसी तरह से पड़े रहेंगे जैसे वो पाप है। तो हमें आज क्या करना है? आज का ये दिन, इसको हम पुण्य अनुमोदन कार्यक्रम कहते हैं कि व्यक्ति के अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं। उस व्यक्ति ने जो हमारे बीच से छोड़ करके गया है, उसने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। अगर हम उस अच्छे कामों को हम दुनिया के अंदर इस तरह से फैला दें जिस तरह से घी फैला है, हो सकता है उसके मन के अंदर ये रहा हो कि मेरे बच्चे हैं दुनिया के अंदर अच्छा नाम का शिक्षा के अंदर आगे बढ़े, बच्चों को सहारा दे करके हम पढ़ाने में लग जाए। हो सकता है कोई लाइब्रेरी खोलना चाहता हो सकता है कोई पीपल का पेड़ लगाना चाहता हो सकता है कुछ और काम का, मन में इच्छाएं होती हैं। अगर उनकी कोई इच्छा अगर अधूरी रह गई है तो हम सब लोगों ने मिल करके प्रयास करें ताकि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। अगर उन्होंने जीवन के अंदर कुछ बुरे कर्म किए भी हैं तो जिंदगी के अंदर गड्ढा खोद के इस तरह से दबा दें, उस मिट्टी डाल दें कि बाहर ना आ पाए भाई, कि जिंदगी के अंदर सबसे अच्छे और बुरे काम होते हैं। तो पुण्य अनुमोदन इसीलिए किया जाता है ताकि हम अच्छे और बुरे काम का, तो अगर उन्होंने कुछ काम अधूरे हैं, हमें चल वैसे मान भी लेते हैं कि दुनिया के अंदर क्या कुछ लोग भटकते हैं, आत्मा होती है, वो बात मैंने बताई। भटकता क्या है, पुनर्जन्म क्या होता है, ये बातें बहुत लंबी है, क्योंकि हलचल को देखते मैं कार्यक्रम को समापन चाहता हूँ, ये कभी बाद में करेंगे। अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर एक पीपल का पेड़ ले आए आप, और पीपल का पेड़ ले करके जहाँ पे उनकी अस्थियां रखी हुई हैं, हो सकता है कुछ बहा आए होंगे, क्यों हर लोगों के मन में होता है सबसे पहले वही काम करते हैं, बोले चलो जी गंगा में नहा के आते हैं, फिर भी कोई मिट्टी वहाँ पे रह गई होगी, उस मिट्टी को लेकर के आना है, गड्ढा खोदना है, गड्ढे के खोद करके ऊपर पीपल का पेड़ लगाना है और उसको सींचना है। जब भी आपके मन में ये याद आए कि मुझे मेरे पिता से मिलना है, मेरे पिता क्या, तो उस पीपल के गले आप मिल करके आओ और आपको ऐसा लगेगा, फीलिंग आएगी आपको भी, ये पीपल का पेड़ जो है मेरे पिता की अस्थियों के ऊपर लगाया गया था, ये मेरे चाचा की अस्थियों पे लगा है। जब भी जिंदगी के अंदर कोई हमारे लोगों बीच में छोड़ के जाए तो पेड़ लगाने का प्रयास करें आप, तो दोनों काम मिलेंगे। वो अस्थियों के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, उसमें फास्फोरस भी होती है, बहुत सारे जैव होते हैं, वो जमीन के अंदर डालने के बाद पीपल का पेड़ लगाएं, पेड़ लेने के बाद उसको आप सींचें आप। और याद रखना, उसको सींचना है तो याद भी रखना कि ये जो पीपल का जो पेड़ है फला व्यक्ति के अस्थियों के ऊपर लगा हुआ है और हमारी जिंदगी भर हमारी ये साथ रहे। और दूसरा, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है उसमें आप आगे बढ़ाएं, उसको बंद ना करें। तो मैं आशा करता हूं कि बातें आपको अच्छी लगी होगी और इसके बाद हम समापन करेंगे। एक बार फिर से आप हाथ जोड़ेंगे, सबकी मंगल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे आप पीछे पीछे बोलेंगे आप। कार्यक्रम और लंबा हो सकता था लेकिन लोगों की उपस्थिति को देखते हुए मैंने समापन करना पड़ा।